नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पहले तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी से एक ऐसी खबर आई जिसके बाद बवाल मच गया और उसके बाद अन्नामलाई ने उस पर सरकार को खूब घेरने का भी प्रयास किया। डीएमके सरकार पर वो काफी हमलावर नजर आए। लेकिन अब जिस तरीके से अन्ना यूनिवर्सिटी में एक बेटी के साथ दरिंदगी का मामला आया था, उसी तरीके से अब पुडुचेरी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से भी एक ऐसा मामला आया है जो दिल दहला देने वाला है। ऐसे में पंकज प्रसून जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे ही समझेंगे पूरा मामला क्या है। पंकज जी, पहले अन्ना यूनिवर्सिटी, फिर पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, क्या है ये मामला पूरा जो पुडुचेरी में हुआ? सबसे पहले पूरी घटना बताता हूँ। क्या शनिवार को फर्स्ट ईयर में के स्टूडेंट हैं ये दोनों, एक लड़का है और एक लड़की है। तो जब पहली क्लास खत्म हुई तो केमिस्ट्री लैब के पीछे ये दोनों बातचीत कर रहे थे आपस में। तो दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर 4 लोग आए, लोकल्स थे वो, और उन्होंने पहले उस छात्र को पकड़ लिया जो लड़का था उसे, और उसे मारा पीटा और उसे खदेड़ दिया। वो बेचारा भाग गया वहां से। उसके बाद ये जो चारों थे उन्होंने लड़की को घेर लिया। वही बाइक पे थे, 2 बाइक पे वो घेरने लगे। लड़की का आरोप है कि सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की और लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी। जब लोग आए तो ये फिर दोनों भाग गए। हैरानी की बात यह है कि लड़की ने जब शिकायत की, और क्या क्या किया लड़की ने डिटेल्स में बताया, शायद बताऊं या नहीं जी। कपड़े पकड़े और ऐसे लड़की के शरीर के उन अंगों को छूने की कोशिश की जो कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता। ये लड़की का कंप्लेन है। लेकिन फिर हुआ क्या कि जब ये पूरा हंगामा हुआ, सब कुछ ये हुआ, तो ये लड़की दूसरे स्टेट की थी और वो लड़का भी, जो दोनों पीड़ित हैं। अब वहां का जो रजिस्ट्रार है सुंदरम साहब, उन्होंने जो पुलिस कंप्लेन लिखवाया उसमें ये सेक्सुअल असॉल्ट की बात हटा दी, उड़वा दी, और सिर्फ ये लिखवाया है एफआईआर में कि वर्बली एब्यूज किया उस बच्ची को जी। अब इसी को लेके वहां पे हंगामा है। लड़की और उसके साथियों का कहना है कि सेक्सुअल असॉल्ट था, और यूनिवर्सिटी का कहना है कि नहीं, सिर्फ वर्बल एब्यूज हुआ है, क्योंकि एक लड़का लड़की दोनों खड़ा होकर बात कर रहे थे। तो वो जो लोकल आए और उन्होंने अपने स्थानीय भाषा में कहा कि तुम लोग यहां पढ़ने आते हो दूसरे राज्य से या यही इश्क लड़ाने आते हो, मोटा मोटी यही कहा था। लड़का का कहना है कि मुझे मार के भगा दिया और मैं भागा, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। लड़की का कहना था कि मुझे चारों तरफ से घेर रहे थे और बाइक से रोटेट कर रहे थे और मेरे कपड़ों को छू रहे थे, मेरे हाथों को छू रहे थे और पता नहीं जोर जोर से कुछ बोल रहे थे जी। ये है पूरा मामला। लेकिन यूनिवर्सिटी मामला दबाने की कोशिश कर रही है ताकि बदनामी ना हो यूनिवर्सिटी की। बिल्कुल 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 यही आरोप है। अब एक इसमें एंगल और है जी, कि मैं देख रहा था पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों का, बहुत से छात्रों ने कमेंट सेक्शन में यह लिखा है कि ये सिर्फ एक लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का मामला नहीं है। दूसरे राज्यों से जो बच्चे पढ़ने आते हैं और स्पेशली नॉर्थ इंडिया से, उनको हर दिन इस तरह से मतलब भाषाई प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। बच्चियों को सेक्सुअल एब्यूज किया जाता है, वहां पे एक्सप्लॉयटेशन होता है, और कभी कभी तो वहां के जो टीचर प्रोफेसर जो कि लोकल सेंटिमेंट से ग्रसित हैं, वो सबके सामने खड़ा करके बेइज्जती करते हैं। जैसे कि एक 3rd ईयर के स्टूडेंट्स बता रही थी अपनी घटना। वो कर रही थी मैं फर्स्ट ईयर में आई थी, नहीं जी। तो मैं इंग्लिश समझती हूं, लेकिन वो प्रोफेसर जिस तमिलियन स्लैंग में इंग्लिश बोल रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि पार्डन सर, एक बार क्या फिर से रिपीट कर सकते हैं? अब वो बच्ची को खड़ा करके छात्र सबके सामने बेइज्जत करना शुरू कर दिया। तुम लोग को अंग्रेजी नहीं आती नॉर्थ इंडियन वाले को, तो तुम लोग रूड हो, तुम लोग को बिहेवियर नहीं पता कि क्या कैसे करना है, प्रोफेसर से बात करना है, इस तरह करके उसको मतलब ह्यूमिलिएट किया। और बहुत सारे छात्रों का कहना है कि सिर्फ प्रोफेसर्स की बात नहीं है, स्टाफ्स हो गए, आसपास के जो कुछ लोकल लोग हैं, छात्रों का कहना है जो बाहर दूसरे राज्यों से हैं, वो कहना है कि आमतौर पे लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनको लगता है कि उनके यहां पढ़ने आए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को अगर वो मजाक उड़ाएंगे, बेइज्जती करेंगे, तो उनका एक बहुत तमिलियन प्राइड बहुत ये फुलफिल हो जाएगा। तो ये भी एक एंगल है इस पूरी घटना का। बिल्कुल, लेकिन पंकज जी, मुझे ये नहीं पता जी
मुझे ये नहीं पता कि सेक्स एक्सप्लॉयटेशन हुआ या नहीं, मुझे ये नहीं पता कि बच्ची के साथ वाकई रेप अटेम्प्ट करने वो रेप करने की कोशिश कर रहे थे या नहीं, अटेम्प्ट टू रेप था या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस बच्ची के साथ गलत किया है उन चारों लोगों ने। और इसी उन तरीके का चार जब लोगों को मामला पकड़ा अन्ना भी गया। यूनिवर्सिटी में आया पंकज जी, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। अन्ना यूनिवर्सिटी में ठीक इसी तरीके से मामला था। वहां पर तो चलिए अन्ना मलाई ने जिस तरीके से सामने आकर बच्ची को न्याय दिलाने की बात की, नहीं तो तमिलनाडु पुलिस बच्ची को ही आरोपी बना रही थी। एग्जैक्टली और वहां भी देखिए क्या होता है ना, जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो वो बिल्कुल अकेले होते हैं, ना गार्जियन होता है ना कोई आसपास का रिश्तेदार होता है, वो बिल्कुल वनरेबल होते हैं। वैसे किसी दूर राज्य से जाकर वहां एक पढ़ाई कर रहा है बच्चा या बच्ची, उसके साथ अगर इस तरह की हरकत की जाएगी तो बताइए क्या तमिलनाडु का नाम नहीं खराब हो रहा है? और धन्य है, मैं तो बोल रहा हूं कि AIADMK जिसने ये पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी वाला मामला उठाया, या बीजेपी जो अन्ना मलाई ने वो मामला उठाया, तभी तो न्याय मिल सका। आज देखिए इस पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में धाराएं क्या क्या लगाई गई, जिन चारों को पकड़ा है, 296 भी, 329 3 और 3/5 भारतीय न्याय संहिता की। अब इसमें से कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट की धारा नहीं है, वो डराने धमकाने की धारा है और वो वर्बल एब्यूज की धारा है, मतलब आपने किसी को गाली दे दिया, ये छूट के चले जाएंगे। लेकिन सरकार खामोश क्यों है पंकज जी? अगर बच्चियों के साथ कुछ हो रहा है तो अभी तक प्रशासन तो हिला हवाली करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का दबाव होगा। प्रशासन नहीं, सरकार क्यों यूनिवर्सिटी खामोश? ने सबसे पहले नहीं, यूनिवर्सिटी प्रशासन जो यूनिवर्सिटी के लोग थे उन्होंने सबसे पहले इन दोनों बच्चों से कहा कि शांत रहना, शिकायत नहीं करनी है, और बहुत प्रेशराइज किया कि तुम्हारे करियर बर्बाद कर देंगे, तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे कोर्स, जिस राज्य से आए हो वहां पे भिजवा देंगे, गार्जियन का तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, जो होता है वही किया है। फिर भी अगर हिम्मत दिखा के इन लोगों ने FIR दर्ज कराई है तो हमें तारीफ करनी होगी इनकी बहादुरी की, इनकी हिम्मत की, और इनके पीछे खड़ा होना होगा। नहीं तो आज एक बच्ची को घेर कर 2 बाइक पे 4 सवार लोग इसके अंग को छू रहे हैं, इसके कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ तो कल इससे ज्यादा भी वो करेंगे, क्योंकि पता है कुछ नहीं होगा। और ये दोनों स्टूडेंट्स हैं, इनको इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया, और ये अब मेडिको लीगल केस भी फाइल होगा जी, और तब आके पुलिस ये एक्टिव हुई है। लेकिन पंकज जी मुझे ये समझाइएगा कि सरकार क्यों एक्टिव नहीं हो रही है? ऐसे मामलों में सरकार को आना चाहिए कि हम बेटी को न्याय दिलाएंगे, पूरी जांच प्रक्रिया अच्छे से होगी। देखिए मैंने बताया ना कि ये सिर्फ एक बच्ची या उस पर सेक्सुअल असॉल्ट का मामला नहीं है, ये एक अंडरलाइंग रीजनलिज्म का ही मामला है, क्षेत्रवाद का भी है। और आपको पता है तमिलनाडु में किसकी सरकार है? तमिलनाडु में और तो उनकी आइडियोलॉजी क्या है? स्टालिन है वहां पर। और उनकी आइडियोलॉजी क्या है? किसी दूसरे राज्य का बच्चा पुडुचेरी में पढ़ने गया है, तमिलनाडु में पढ़ने गया है, उस बच्चे को आसपास के लोग तमिलियन लैंग्वेज को लेके, कल्चर को लेके, तो उनके स्लैंग को लेकर, जिस राज्य से वो आए हैं वहां को लेकर अगर हर रोज अलग अलग तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, तो ये गंभीर मसला है जी। बात सिर्फ ये नहीं है कि इस बच्ची के साथ उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट कोशिश कर दिया, हर दिन दूसरे राज्य से गए हुए बच्चे को मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है जी। और इस बात को स्वीकार, आप चलिए मेरे साथ और चलिए तमिलनाडु, और वहां जो दूसरे राज्य के बच्चे पढ़ते हैं, मैं कम से कम 10 बच्चों को जानता हूं जो बोलते हैं कि हाँ यहां परेशानी तो है। वही मैं खंगाल रहा था, पुडुचेरी के सीएम यान रंगा स्वामी का मैं सोशल मीडिया खंगाल रहा था, उनके बयान को ढूंढ रहा था, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए अब सीएम डायरेक्ट इन्वॉल्व हो या नहीं हो, लेकिन लोकल प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है, यूनिवर्सिटी का रवैया ठीक नहीं है इसमें। पंकज जी और राज्यों में होता है वो, चाहे इनफैक्ट पश्चिम बंगाल में हो, ममता बनर्जी इन्वॉल्व हुई ना कि मैं न्याय दिलाऊंगी। उत्तर प्रदेश में आप देखें तुरंत ऑन द स्पॉट किस तरीके से फैसले किए जाते हैं, और तमाम सरकारें देखिए अगर ऐसा मामला होता तो सीएम सख्ती से पेश आते हैं। अब ये तो छोटा सा यूनियन टेरिटरी है, वहां पर भी अगर आप इस तरीके के प्रशासन व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं तब तो सवाल उठेंगे, और फिर अगर कोई घटना घट जा रही तो आप शांत बैठे हैं। अब बिल्कुल अशांति नहीं बैठे हैं, जो विक्टिम है उसी को कह रहे हैं कि शांत रहो।
देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस तरह की घटनाएं जो तमिलनाडु या पुडुचेरी में, मैं पुडुचेरी या तमिलनाडु को एक साथ क्यों करके बोल रहा हूं, क्योंकि दोनों का लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, ये रेस अब इंटीग्रेटेड है, आपस में मिले जुले हैं। तो जो समस्या तमिलनाडु में एक दूसरे राज्य के बच्चे को फेस करना पड़ता है, वो पुडुचेरी में भी फेस करना पड़ता है। बिल्कुल। और मैं इस बात का पक्का पक्षधर हूं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस तरह की राजनीति से दूर रखना चाहिए। बिल्कुल, और बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। शांत एकेडमिक इन्वायरमेंट प्रदान करना हर प्रोफेसर का कर्तव्य है, हर एडमिनिस्ट्रेटर का कर्तव्य है। बिल्कुल, फिलहाल उम्मीद यही कि बच्ची को न्याय मिले। बच्ची ने जो शिकायत, जी, बच्चे होते हैं, बच्चा कोई तमिलियन नहीं होता है, कोई केरलाइट्स नहीं होता है, कोई बेंगलोरियन या कन्नड़ नहीं होता है, कोई बिहारी नहीं होता है। एक स्टूडेंट सिर्फ छात्र होता है। इतना संस्कार तो हम भारतीयों में है। बिल्कुल। और ये सोचिए कि अकेले बच्ची पढ़ने गई है दूसरे राज्य में, कल को हमारे यहाँ किसी दूसरे राज्य से कोई बच्ची आती है तो पूरा समाज ये चाहता है कि उस बच्ची का अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो, कोई उसे परेशान नहीं करे। जिसने भी ये काम किया है वो राक्षसी प्रवृत्ति का है, उसका दिमाग सही जगह पे नहीं है। और उसको उसका दिमाग सही जगह पर लाने के लिए, उसकी सही जगह पर भेजने के लिए जिम्मेदारी अब सरकार की है, प्रशासन की है। बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। और यूनिवर्सिटी अगर बच्ची पर दबाव बना रही है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी अभी तक निकलकर सामने आया है, जो शिकायत दर्ज कराई गई, उसके आधार पर जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। फिलहाल पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी खबर को विस्तार से बताने के लिए। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।